हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। तो बेटा पिछले वीडियो में हमने ओपन स्फीयर एंड क्लोज स्फीयर के बारे में पढ़ा, जो कि आपके इस वीडियो में काफ़ी यूज होने वाले हैं इस लेक्चर में, टू डिफाइन नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट एंड इंटीरियर पॉइंट। अगर आप ओपन स्फीयर और क्लोज्ड स्फीयर क्या है उनके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप लास्ट वीडियो देखिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। In this video, we will discuss neighborhood of a point, interior of a set with some examples हम discuss करेंगे। So, first of all, let us define interior point and neighborhood of a point. So, if we are given that A is a subset of X, where XD हमें एक matrix space given है, XD is a matrix space and A is a subset of X. And if A is any point belonging to A, then we say that this point A, इसको हम interior point कब कहेंगे? This A is said to be interior point of A if we can find an open sphere centered at A. That means we can find an open sphere SAR centered at A with some radius R suppose, which is wholly contained in A. That means SAR is contained in A. So in that case we will say that A is interior point of A. Here ये जो radius तो हमेशा positive होगी, negative हो नहीं सकती. So R is not equal to, it is only greater than, R is greater than 0, क्योंकि पॉजिटिव होगी, 0 होगी तो फिर ओपन स्फीयर आपका खत्म हो जाएगा, सिर्फ आपके पास ये पॉइंट बचेगा। एंड इन दिस केस दिस सेट A इज सेट टू बी नेबरहुड ऑफ पॉइंट A। तो हमारे पास दो चीज़ें एक साथ आई हैं कि किसी भी पॉइंट को हम इंटीरियर पॉइंट कब कहेंगे, जब उस पॉइंट को सेंटर मानते हुए आप एक ओपन स्फीयर फाइंड आउट कर सकें कि कोई भी एक ऐसा ओपन स्फीयर एग्जिस्ट करना चाहिए विद सम रेडियस R की वैल्यू आपकी कुछ भी हो सकती है, विच इज होली कंटेन्ड इन A, एंड इन द बाय द सेम डेफिनेशन वी विल से दैट A इज नेबरहुड ऑफ पॉइंट A। ठीक है, तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन इंटीरियर पॉइंट की और नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट की। एक दो एग्जांपल्स के साथ हम इसको क्लैरिफाई करेंगे। सपोज करिए कि हमें एक यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस गिवन है RD, ये हमारे पास है यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस, और यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस भी आप पहले पढ़ चुके हैं, आप देख सकते हैं पिछले वीडियो में इसको। यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस हमारा क्या होता है, दिस इज DXY इज इक्वल टू मॉड ऑफ X माइनस वाई। सो विद द यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस हमें अब इसमें यहाँ पर चेक करना है, वी वांट टू चेक वेदर दिस ओपन इंटरवल 0-3 is neighborhood of point 1 or not. So because the interval is 0-3, हमें चेक करना है कि it is neighborhood of, ये शॉर्ट में लिख दिया neighborhood को, neighborhood of 1 or not, ये हमें चेक करना है। तो अगर आपको चेक करना है कि ये 1 का नेबरहुड है या नहीं है, तो इसका मतलब कि हमें 1 पर सेंटर्ड एक ओपन स्फीयर चाहिए विद सम रेडियस। सो दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड S1R, आप ऐसे भी लिख सकते हो या R को यहाँ नीचे भी लिख सकते हो, मीन्स सेंटर 1 एंड रेडियस R। तो ये R की वैल्यू हमें देखना है कि क्या कोई ऐसा R एग्जिस्ट करता है कि जो हम R रेडियस लेके चलें सच दैट कि ये जो ओपन स्फीयर है ये आपका पूरा इस इंटरवल के अंदर आ जाए। तो R की आप कोई भी एक स्मॉल वैल्यू ले लो, सपोज करो कि हम इसको लेके चलते हैं S1 1/2। तो अब देखिए S1 1/2 आपके पास क्या आएगा, नाउ S1 1/2 फॉर यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस आप ऑलरेडी चेक कर चुके हैं कि ये हमारे पास आता था 1 - 1/2 एंड 1 + 1/2।
ये कैसे आता था, ये आप यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस की डेफिनेशन से देखेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या होना चाहिए इसमें, S1 1/2 में हमारे पास वो एलिमेंट्स आएंगे फॉर विच dx1 इज लेस देन 1/2 एंड दिस इम्प्लाइज मॉड ऑफ x माइनस 1 इज लेस देन 1/2। और जब आप इस मॉडुलस को खोलोगे -1/2 लेस देन x माइनस 1 लेस देन 1/2, तो उससे हमारे पास आ जाएगा x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल एंड दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1/2 3/2। अब देखिए ये 1/2 3/2 इंटरवल जो है ये इसका सबसेट है, सो वी हैव, बिकॉज दिस इज सबसेट ऑफ 0 3 and therefore आपके पास क्या आ गया, S1 1/2 इट्स सबसेट, दैट मीन्स यू हैव फाइंड एन ओपन स्फीयर centered at 1 which is wholly contained in 0 3, and this implies that 0 3 is neighborhood of 1, or you can say 1 is interior point of 0 3। ठीक है, तो इसी तरह से सपोज करिए कि हम लेके चलते हैं, अब एक इंटरवल आप लीजिए, सपोज 1 1/2, मीन्स वी आर चेकिंग वेदर क्लोज इंटरवल 1 to 2 इज नेबरहुड ऑफ 1। तो इसमें भी आप देखिए कि हम सेंटर आपको 1 लेना है और रेडियस आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ आपने 1/2 ली थी तो हमारे पास आया था 1/2 3/2, तो ये तो आप देख रहे हो कि इसके अंदर नहीं है। पर आप अगर कोई भी रेडियस लेते हो, एनी रेडियस सपोज r, तो ये हमारे पास क्या आएगा, S1 r, दिस विल कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1 माइनस r 1 प्लस r, और r हमारा पॉजिटिव है तो 1 माइनस r आपका हमेशा क्या होगा, लेस देन 1 होगा। एंड इफ़ यू कंसीडर ऑन द नंबर लाइन, तो अगर आपका ये यहाँ 1 है और ये आपका 2 है, तो जब भी आप इसका नेबरहुड लोगे तो 1 माइनस आपका इस साइड पर आएगा और बाकी हमारा इधर। तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं आपके 1 से लेफ्ट हैंड साइड में, ये पॉइंट्स हमारे इंटरवल 1 2 के अंदर नहीं आएंगे, एंड दैट मीन्स दिस इज नॉट कंटेन्ड इन 1 2, एंड देयरफॉर 1 इज नॉट नेबरहुड ऑफ 1 2 इज नॉट अ नेबरहुड ऑफ पॉइंट 1। इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, नो। ठीक है, मीन्स आपके पास कम से कम कोई एक स्फीयर ऐसा जरूर होना चाहिए सेंटर्ड एट दैट पॉइंट, जो कि आपका कंप्लीटली उस सेट के अंदर हो, तभी हम उसको कहेंगे कि इट इज नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट। और वो जो पॉइंट उस केस में हमारा है वो कहलाएगा उसका इंटीरियर पॉइंट। तो यहाँ 1 जो हमारा है, दिस 1 इज नॉट इंटीरियर पॉइंट ऑफ 1 2। क्लियर? सो एक एग्जांपल और करते हैं हम, इसी तरह से एक दो एग्जांपल और देखते हैं। जैसे सपोज करिए कि आप सेट ऑफ रियल नंबर को लेके चलें, इफ r इज नेबरहुड ऑफ 1 भी कह सकते हैं आप, सपोज हम 2 के लिए चेक करें, नेबरहुड ऑफ 2, तो आंसर हमारा होगा यस। कैसे? यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस है क्योंकि तो यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस के केस में आपके पास क्या होगा, अगेन अगर आप लेके चलते हैं S2R, एक हमें चाहिए ओपन स्फीयर सेंटर्ड एट 2 विद रेडियस r, सो दिस विल कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2 माइनस r 2 प्लस r। ठीक है, सो दैट मीन्स अब ये क्या है, क्योंकि 2 आपका रियल नंबर है, r भी रियल नंबर है, सो दिस कंप्लीट ओपन इंटरवल दिस विल बी कंटेन्ड इन r, सारे इसके अंदर आपके पास रियल नंबर से आएंगे। मीन्स with any radius we have S2R is contained in R and therefore R is neighborhood of the point 2. So in this way यहाँ से आप ये भी कह सकते हो कि R is neighborhood of each of its points, क्योंकि आप कोई भी रियल नंबर ले लें तो वो हर पॉइंट का नेबरहुड होगा, and that means every point of R is its interior point, sorry.
every point is its interior point. तो ऐसे ही आप नेचुरल नंबर का एग्जांपल लेके चले। क्या नेचुरल नंबर किसी का नेबरहुड है? n is neighborhood of 1 और नॉट? तो आंसर होगा नो, क्योंकि इस केस में अगर आप 1 का कोई भी नेबरहुड लेके चलते हो तो S1R दिस विल बी 1 माइनस R 1 प्लस R। आप नंबर लाइन से समझिए, ये हमारे पास यहाँ 1 है। नेचुरल नंबर में ऐसे आएंगे 1 के बाद 2 3 और इस साइड पर आपके पास बस यहाँ तक ही है 1। इधर तो कुछ होगा ही नहीं नेचुरल नंबर में आपका कोई भी, ये सारे आपके इधर रियल नंबर हैं, इस साइड वाले नेचुरल नंबर नहीं है। तो हमारे पास 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, इस तरह से। तो अगर आप 1 का कोई भी नेबरहुड लेते हो तो हमारे पास ये आएगा। अब इसमें क्या है, हमारे पास सिर्फ नेचुरल नंबर को बिलोंग करने वाला एलिमेंट ओनली 1 है, 1 के अलावा कोई भी इसमें नहीं है। सो दैट मीन्स दिस इज नॉट कंटेन्ड इन n and therefore n is not neighborhood of 1 means कोई भी पॉइंट इसका आपका इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। इसे यहाँ से आप ये भी समझ सकते हो, नो पॉइंट ऑफ n is its इंटीरियर पॉइंट। ओके, ये कुछ एग्जांपल से। एक और इम्पॉर्टेंट एग्जांपल करते हैं हम डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस का। टू शो दैट इन अ डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस X एवरी सबसेट ऑफ X कंटेनिंग X इज नेबरहुड ऑफ X। मतलब हमें एक यहाँ पर डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस X दिया हुआ है एंड वी आर कंसिडरिंग अ सबसेट A of X, A is a subset of X and containing X, सबसेट कैसा लेना है, which contains the elements X, that means X belongs to A and we have to prove that A is neighborhood of X. So that means to prove that A is neighborhood of X we have to find an open sphere centered at X which is wholly contained in A, right? So let us consider an open sphere SXR centered at X with radius R. अब डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस में हमने ओपन स्फीयर को डिस्क्राइब किया था कि वो हमारे पास क्या आता था, दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू द सिंगल एलिमेंट X if R is less than 1 और इक्वल टू 1 भी था एंड दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू द कंप्लीट स्पेस, जो भी आपका कंप्लीट स्पेस है। अगर आपने X कंसिडर किया है इफ R इज ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम रेडियस R लेस देन या इक्वल टू 1 ले लें, मीन्स इफ यू कंसीडर एन ओपन स्फीयर एस X विद रेडियस 1/2, तो वो हमारे पास क्या आएगा, सिंगलटन सेट X। ये हमने पिछले वीडियो में ये चीज़ बड़े अच्छे से डिस्कस की है, सो यू कैन सी दैट वीडियो। यहाँ एग्जाम्पल लेकर के मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ, क्योंकि डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस हमारा क्या होता है, dxy इज इक्वल टू आपका होता है 0 इफ x इज इक्वल टू y एंड 1 इफ x इज नॉट इक्वल टू y। तो इससे हमारे पास क्या आएगा कि अगर आप ये ओपन स्फीयर सपोज हम रेडियस r लेके चलते हैं लेस देन 1, ओपन स्फीयर जब आप डिफाइन करोगे सो दैट विल बी x बिलोंगिंग टू x सच दैट d ऑफ सॉरी x तो ऑलरेडी आपने लिया हुआ है, सपोज y हम लेते हैं, y बिलोंगिंग टू x सच दैट dxy इज लेस देन 1/2। सेंटर है 1/2 और हम इसमें वो एलिमेंट लेंगे x के y जिनके लिए dxy आपका क्या हो, लेस देन 1/2 हो। लेकिन dxy की जो वैल्यू है वो या तो 0 है या 1 है, तो उसमें से लेस देन 1/2 कौन सी वैल्यू है, 0, और 0 वैल्यू हमारे पास कब आ रही है, व्हेन x इज इक्वल टू y। दैट मीन्स कि ये जो y बिलोंग्स टू x है तो y की वैल्यू आपकी x के इक्वल आनी चाहिए, तभी आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सो देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू, हमारे पास क्या आ गया, कंटेन्स दिस ओनली वन एलिमेंट x। और क्योंकि x आपका a के अंदर है, ये x बिलोंग्स टू a हम लेकर के चल रहे हैं, सो दिस इज कंटेन्ड इन a। सो वी हैव फाइंड एन ओपन स्फीयर सेंटर्ड एट x whose radius is
1/2 मीन्स लेस देन 1 में आप 1/3 1 कुछ भी ले लीजिए, which is contained in A. So A is neighborhood of X, and this proves our result that every subset of X containing X is a neighborhood of X. नेक्स्ट हम करेंगे डेफिनेशन इंटीरियर ऑफ अ सेट की। तो इंटीरियर ऑफ अ सेट हमारे पास क्या होगा, हमने अभी इंटीरियर पॉइंट पढ़ा कि इंटीरियर पॉइंट कैसे हम डिफाइन करते हैं। तो उन सारे पॉइंट्स का जो सेट बनेगा दैट इज कॉल्ड द इंटीरियर ऑफ द सेट, मीन्स सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स of A is called interior of A, और इसको हम डिनोट करते हैं बाय, विच इज डिनोटेड बाय A नॉट इंटीरियर। यानी कि इंटीरियर की हमारे पास डेफिनेशन क्या आ गई, A नॉट इज X belonging to A such that X is interior point of A। और इंटीरियर पॉइंट कब होता था हमारे पास, इफ वी कैन फाइंड एन ओपन स्फीयर सेंटर्ड एट एक्स विच इज होली कंटेन्ड इन ए। तो इसका मतलब जो हमारे पास ओपन स्फीयर्स के पॉइंट्स हैं वो आपके इंटीरियर पॉइंट्स हो जाएंगे। सो देयरफॉर वी कैन से दैट इंटीरियर कैन आल्सो बी रिटन एज यूनियन ऑफ ऑल ओपन स्फीयर्स सेंटर्ड एट एक्स। और ये कौन से वाले ओपन स्फीयर्स आपको लेने हैं, विच आर कंटेन्ड इन ए, क्योंकि इंटीरियर पॉइंट तो तभी बनेगा जब आपका ये ओपन स्फीयर ए के अंदर हो। कुछ एग्जांपल हम पढ़ते हैं, अभी पीछे हमने इंटीरियर पॉइंट्स वगैरह निकाले थे, उसी के बेसिस पर यहाँ इंटीरियर की एग्जांपल डिस्कस करेंगे। जैसे आपने सेट ऑफ रियल नंबर्स लिया था, उसके हमने पीछे इंटीरियर पॉइंट्स निकाले थे, तो हमने कहा था कि एवरी पॉइंट इज इट्स इंटीरियर पॉइंट, क्योंकि अगर आप कोई भी पॉइंट एक्स लेके चलते हो बिलोंगिंग टू आर, so we can find an open sphere centered at x, जो कि आपका कोई अगर मेट्रिक डिफाइन नहीं है तो हम उसको हमेशा यूजुअल मेट्रिक कंसीडर करते हैं। तो एस एक्स आर with usual matrix will comes out to be x minus r x plus r and which is wholly contained in R. That means x is interior point of R and x is arbitrary. That means every point of R is its interior point, and therefore interior of set of real number comes out to be equal to R. और हमने एग्जाम्पल किया था नेचुरल नंबर का, और हमने दिखाया था कि नेचुरल नंबर का कोई भी इंटीरियर पॉइंट नहीं है बिकॉज इट इज़ नॉट नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट्स एंड देयरफॉर एन इंटीरियर विल बी इक्वल टू 5। फिर आप एक ओपन इंटरवल का एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई भी ओपन इंटरवल ले लें, जैसे कि सपोज करिए कि इंटरवल 1 2, जनरल भी आप ले सकते हो। इसका हमने दिखाया था पीछे कि दिस इज नॉट, इसमें जो 1 है आपका, 1 इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है, इट इज नॉट नेबरहुड ऑफ 1, मीन्स 1 इज नॉट इट्स इंटीरियर पॉइंट। इन द सेम वे वी कैन शो दैट 2 इज नॉट इट्स इंटीरियर पॉइंट बिकॉज इट इज नॉट नेबरहुड ऑफ 2। 2 पर सेंटर्ड आप लोगे तो जो राइट हैंड वाले जो आपके पॉइंट्स होंगे, जैसे आपका ये 1 2 है, तो 2 का जब आप नेबरहुड लोगे तो ये राइट हैंड वाले पॉइंट्स आपके हमेशा, चाहे आप कितनी ही छोटी रेडियस ले लें, ये आपके हमेशा इससे बाहर होंगे सेट 1 2 से। तो 2 भी इसका नेबरहुड नहीं है, 1 भी इसका नेबरहुड नहीं है, सॉरी 1 और 2 इंटीरियर पॉइंट नहीं है, 1 2 1 और 2 का नेबरहुड नहीं है। बट अगर हम इसके बीच में कहीं भी कोई भी पॉइंट लेते हैं, जैसे सपोज करिए कि 3/2 है आपका ये बीच में पॉइंट, और कोई भी पॉइंट ले लें, उनका जब भी आप नेबरहुड कंसीडर करोगे, ओपन स्फीयर सेंटर्ड एट 3/2 जब हम कंसीडर करेंगे, so that is contained in 1 2 and therefore इसके जो इंटीरियर पॉइंट्स हैं, मीन्स ओपन इंटरवल जितना भी आएगा 1 2, उन सब का ये नेबरहुड होगा, मीन्स इंटीरियर पॉइंट में आ गया ओपन इंटरवल 1 2, because if you consider any point belonging to the open interval then we can find an open sphere centered at that point which is wholly contained in the closed interval 1 2। और कोई भी आप अगर फाइनाइट सेट लेके चलते हैं, सपोज ए इज एनी फाइनाइट सेट, सो इस केस में भी जो आपका ए इंटीरियर आएगा वो आ जाएगा एम्प्टी सेट 5,
बिकॉज फाइनाइट सेट है, और अगर आप कोई भी पॉइंट कंसीडर करते हो x बिलोंगिंग टू a, एंड इफ यू कंसीडर इट्स open sphere centered at x, which will comes out to be equal to x minus r x plus r, which contains infinite number of points, so that cannot be subset of a, and therefore sxr is not contained in a, means we cannot find any open sphere which is wholly contained in a, and so a is not a neighborhood of x, means no point is the interior point of a, and so a interior is 5. So these are some examples of इंटीरियर ऑफ अ सेट. तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा. अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं. एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब so that maximum students can benefit from this. Thank you.